लबूबू लबूबू, जिस इन्फ्लुएंसर के हाथ में देखो उसके हाथ में लबूबू डॉल है। पर ये डॉल इतना महंगा है कि मुझे अपनी तो नहीं, अपनी सौतेली की बहन की किडनी बेचनी है। टाइम आए तो मैं बेच दूंगी, पर इतनी महंगी चीज मैं खरीदूं क्यों? तो इस गरीब ने अपने गरीब दोस्तों के लिए एक सस्ता सा लबूबू जुगाड़ ढूंढ के निकाला है। फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया है लबूबू डॉल। आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। जब मैंने फर्स्ट लबूबू डॉल का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा था तो मुझे ये लगा था कि ये एडिबल है, पर मुझे नहीं पता था कि इस सड़ी हुई चीज को लोग अपनी कीरिंग और किचन बनाने के लिए, बैग्स पे और पर्स पे लटकाने के लिए इतना लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम है। अब इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है तो सेम लबूबू डॉल तो लगेगा नहीं, पर थोड़ा तो मैचिंग सा है। पर फिर भी ये सड़ा हुआ डॉल जिसकी इतनी खतरनाक सी स्माइल है, ये इतना खर्च वर्क करता है। बड़ी बहन होने के नाते मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर तुम लोगों के दिमाग में भी ये सड़ा हुआ लबूबू डॉल खरीदने का भूत सवार है तो फिर तुम इसे फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीद सकते हो, जो तो मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। बाकी आपको लबूबू कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अरे यार मैं सोलो ट्रिप पे आ तो गई मम्मी से परमिशन लेने के बाद, पर अगर मैं सो गई और किसी ने मेरा सामान चोरी कर लिया तो? वैसे बस तो बहुत अच्छी जगह रुकी है, चलो अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ। पर नहीं, सारा पैसा खाने पे भी नहीं फूकूंगी। तैयार होकर निकलती हूँ हीरोइन बन के घूमने के लिए। ये काला चश्मा तो मुझ पे ज्यादा सूट कर रहा है। ओफो, पैदल चलते चलते तो मैं थक गई, कैब कर लेती हूँ। अरे वाह, मेरी नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वैसे कुछ भी कहो, सोलो ट्रैवलिंग करने में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ना ही मम्मी पापा की कलेश बाहर निकलने से पहले और ना ही जल्दी तैयार होने की टेंशन। ढेर सारा खाना मंगवाओ, वो भी अपनी मर्जी का। अरे यार ये तो मजे करते करते मैं तो लेट हो गई, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। कैब वाले भैया जल्दी पहुंचा दो। जल्दी जल्दी से भाग के ट्रेन पकड़ लेती हूँ, वरना मम्मी मुझे मार डालेगी। इतना महंगा ट्रेन का टिकट बेकार हो जाएगा। मेरी मम्मी मुझ पे शक करती रहती है, यही सोचेगी कि मैं किसी और के साथ भाग गई। शुक्र है चलो ट्रेन तक तो मैं बैठी गई, वरना मम्मी मुझे कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। आज के बाद थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ, इतनी टेंशन में तो मुझे भूख लगने लगी। हर बार लास्ट आती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? नो मैम। सुधर जाओगा ना फ्यूचर में, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जैसी निकलेगी। हो जाए मुझे क्या, मम्मी मैं फेल हो गई। क्या तुम फेल हो गई? एक तुम्हारी माँ है जो हर क्लास में फर्स्ट आती थी और एक तुम हो जो हर क्लास में लास्ट आती हो। तुम्हारी कॉपी का लास्ट पेज तो देखने लायक ही नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है। मैम मेरी नोटबुक दो। अरे देखने तो दो, मैं भी तो देखूं क्या लिखा है। अरे वाह, शायरियाँ लिखी हैं, एक बार देख लीजिए, दीवाना बेशरम कहेंगी। मम्मी मुझसे मेरी कॉपी पे पानी गिर गया। बेटा ध्यान रखा करो ना, ऐसे थोड़ी ना कॉपी पे काम करते हैं। तो काम नहीं करती थी, शायरियाँ लिख रही थी। कॉपी दिखाओ, इसमें तो शायरियाँ लिखी हुई है। तुमने चोरी करी है ना? माफी की बेटी का। मम्मी अगर स्वाति का फोन आए तो उसका फोन उठाना मत। क्यों? मैंने उसका पेन चुरा लिया है। चोरी करी तुमने? आज फिर तुम लेट हो गई। कल रात तक ना 2 बजे शूट चला, मेरी मम्मा को मेरे साथ शूट करना था। बहुत ढेर सारे अच्छा कोई बात नहीं, जाके बैठ जाओ। सीमा इन्फ्लुएंसर है तभी तो मैम ने छोड़ दिया। मैम ये ना मेकअप कर रही है। बेटा वो उसका मेकअप नहीं, स्किन केयर है। थैंक यू मैम। राया बेटा कम हियर। यस मैम चल। मैंने ना एक साड़ी की शॉप ओपन करी है, अपनी मम्मा से कह के उसका प्रमोशन करवा दो। करवा दूंगी, पर मेरी मम्मा एक रील का 50K चार्ज करती है। 50K? तुम्हारा होमवर्क है आज का? नो मैम। फिर मैं मम्मा से कह दूंगी वो फ्री में कर देंगे प्रमोशन। तुम लोग को शर्म नहीं आती जब वीडियो बनाते? तुम लोग को हंसी नहीं आती? जब पैसे आने लगते हैं ना तब सारी शर्म दूर हो जाती है। राया तुम्हारी मम्मी फेमस यूट्यूबर है ना, तो एक सेल्फी दिलवा दो। करवा दोगे, पर उसके लिए तुम्हें मेरा मैथ्स का होमवर्क करना पड़ेगा। कर दूंगी। वो तो मॉनिटर थी ना। यस, पर अब मेरी सर्वेंट है। खुदा तुम्हें पता हमारा स्कूल ना कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। क्या बात कर रही है? और नहीं तो क्या। खदीजा तुम्हें पता हमारे स्कूल की टॉयलेट में ना एक लड़की मर गई थी और उसकी लाश अब भी वही है। तुम्हें कैसे पता? मेरे दादाजी ने बताया था। और तो और जब मेरे दादाजी खेत में लेटे हुए थे तो उनके पास एक लंबा ऊंचा सा भूत आया। मेरे दादाजी ने एक थप्पड़ लगा के उनको भगाया। और पता जो मेरा घर बना है वो भी कब्रिस्तान के ऊपर है। नहीं मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे स्कूल के टॉयलेट में भूत है। अरे यकीन करना पड़ेगा। यकीन तुझे नहीं हो रहा ना, अब मैं प्रूफ दिखाती हूँ तुझे। और देखो मैं इस गेट को एक बार खोलूंगी और ये अपने आप बंद हो जाएगा। गेट अपने आप बंद हो गया ना। हाँ यार तुम तो सही कह रही हो। हाँ मेरी बातों को यकीन किया करो। मम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी मैं तो जिम कर रहा हूँ। बेटा तुम जिम कर रहे हो? ये तो तितली उड़ा रहे हो। अरे मम्मी छोड़ो, मुझे जिम करना है। बेटा तुम जिम में इतना भारी वेट उठा रहे हो। मैं बोलते हुए खाली सिलेंडर उठाने को वो तो तुमसे उठाया नहीं जाता। बेटा ये लोग खाली समोसे में भूख लग रही होगी ना। मम्मी मैं जिम कर रहा हूँ, जिम वाले समोसे नहीं खाते हैं। ठीक है बेटा मैं खुद ही खा लेती हूँ। ठीक है जाओ, पापा के लिए खाना बनाना है मम्मी। हाँ बेटा संभाल लूंगी। किसी की हिम्मत है बोला मेरे सामने मेरे बच्चों को आँख उठा के भी देखने की? उठा के पटकिए मैम आप इसे। जी बस वही परमिशन तो चाहिए था। मेरी एक भी नहीं सुनती, अपने पापा के खानदान में चले गई। मारो अजरा मैम, और मारो तुम मारो। हाँ मारूंगी, क्यों नहीं, बहुत मारूंगी। अरे मैम शूनी से मारो, ऐसे करके। हाथों में जान नहीं है क्या? जोर से मारो। ऐसे मारूं? ऐसे हाथ ना मेरे थोड़े से कमजोर है, मैं डंडा
मंगवा के मारती हूँ। हाँ जी जरूर, डंडे से भी मारिए, सुधार दीजिए इसे। मैडम ये हरी सब्जियां भी नहीं खाती है, पूछो जरा इससे क्यों नहीं खाती भाई। अरे यार ऐसे नहीं, मारते हुए पूछो। अरे मैडम ऐसे मजा नहीं आ रहा, आप सीधे इसे गोली मार दो। ओके मन्नत ये देख बिल्ला खोल पे गाना गा रहा है। अरे मम्मी ये सब कुछ रियल नहीं होता है, फेक होती है सारी चीजें, आप सब पे बिलीव ना किया करो। और ये देख फर्मेंटेड राइस बॉटल लगा रही है और इनकी स्किन कितनी अच्छी हो रही है। अच्छा तो मैं भी जा रही हूँ बनाने। रियली मम्मी आपके पास इतना टाइम है जो इतना लंबा प्रोसेस करोगे राइस वाटर बनाने का, जो 2 दिन में खराब हो जाएगा और कोई रिजल्ट भी नहीं देगा। पर छोड़ो, आप एल्स गुडनेस का राइस वाटर यूज करो। इट्स क्लीन, क्रीमिड, इफेक्टिव एंड नो मोर स्टेक। अच्छा तुझे ये सब कैसे पता? मैंने खुद इसे यूज किया है अपने फेस पे पिछले 15 दिन से। आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे एक्ने और एक्ने के मार्क्स हैं। मैं 15 डे का राइस वाटर चैलेंज करने वाली हूँ और ये डे 7 मेरे एक्ने के मार्क्स थोड़े फेड हो गए। एंड फाइनली डे 15 दिस राइस वाटर एक्चुअली हेल्प्स ब्राइटन माय स्किन एज इट जेंटली एक्सफोलिएट्स एंड गिव्स मी अ क्लियर ब्राइटनेस। ये इजी टू यूज है और इसे बार-बार बनाने की जरूरत भी नहीं है। और आप देख सकते हो कि मेरे पिंपल के मार्क्स भी चले गए हैं। बेटा ये बता दे इसे बाय कैसे करें? स्कैन दिस QR कोड और गो टू purple.com। मम्मी क्या है? मुझे शादी करनी है। शादी करनी है? किससे? एक लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे उसकी कसम ये ले पोछा लगा पूरे घर में। ये भगवान क्या जुल्म है। तुझे उसकी कसम ये ले झाड़ू लगा पूरे घर में। तुझे उसकी कसम ये सारे कपड़े धो। भाभी जी मेरी लड़की तो बहुत समझदार है, हर चीज में। मेरी लड़की तो बहुत बेवकूफ है, हर चीज में पीछे। अरे ऐसे मत बोलिए, छोटी सी अभी वो धीरे-धीरे उसकी समझ में आ जाएगा। अरे भाभी जी धीरे-धीरे और बदलना होगा। आप ये बताइए आपकी लड़की का रिजल्ट आने वाला था, कैसा आया? मेरी फजीलत ने तो टॉप किया है, लड्डू बनवाया है पूरे मोहल्ले में। आपकी लड़की का भी तो रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ आने वाला तो था। तो क्या लगता है ऐसा रखी का रिजल्ट? मेरी लड़की तो फेल अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। ऐसे कैसे कह सकते हो आप फेल? अभी रुको। ए गुन्नू। हाँ मम्मी। आटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेहूं। देखा भाभी जी, ये आए हैं तुम्हारे मार्क्स। क्या करती रहती है स्कूल? पर मम्मी सबके मार्क्स ऐसे आए हैं, 2-3 बच्चे तो फेल भी हो गए। मुझे किसी और से क्या लेना देना, तुम ये बताओ तुम्हारे मार्क्स इतने कम ही हुए। छोड़ो, आपको पता मेरा सेक्शन चेंज हो गया। सेक्शन तुम्हारी क्लास टीचर ये कहती है तुम लंच खाती हो डस्टबिन में डाल अब देती हो। करेले और टिंडे रखोगी लंच में तो कौन खाएगा? क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी, आप भी तो मुझे टीचर के सामने डांटे जा रही थी। मेरा ऑरा माइनस हो गया पूरे क्लास के सामने। घर चलो तुम्हें दुनिया से माइनस कर दूंगी मैं आज। मम्मी आपको पता है रमशा और मैं ना एक ही सीट पे बैठते थे, बहुत मजा आता था। प्लीज मेरा भी सेक्शन बी करवा दो, मुझे ए में डाल दिया, प्लीज मेरा बी करवा दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फ्रेंड की वजह से ही तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए हैं। मम्मी आपको पता है ये वाला पौधा ना आपने मुझे LKG क्लास में दिया था टीचर को देने के लिए, टीचर्स डे पे। ये देखो इतना बड़ा लंबा हो गया। मम्मी उधर कैंटीन से मुझे पेटीज दिला दो, प्लीज दिला दो। कुछ नहीं दिलाऊंगी, घर में टिंडे बने हैं वही खाओ। बेटा ज्यादा बोलने वाली लड़कियों की शादी नहीं होती। फिर आपकी कैसे हो गई? कितना मेकअप ऑर्डर करती रहती हो, अपने माँ बाप को कंगाल कर दोगी क्या? आंटी जी मैं अपने पैसे से ऑर्डर करती हूँ और आप अपने काम से काम रखने के पैसे लोगे क्या? बेटा जी कम बाहर घुमा करो वरना चल चल कर घिस घिस कर छोटी हो जाओगी। आपकी सोच की तरह छोटी हो जाऊंगी। काजल बेटा अब वो जमाना गया जब लड़कियों की शादी ऐसे ही हो जाती थी। आंटी बस अब अपना मुंह बंद रखना, मेरी तो वैसी शादी हो जाएगी। बेटा जी वो लड़का कौन था? आंटी जी वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? जिसे आपका लड़का बाइक पे घुमाता है। आंटी जी मैं ये सोच रही हूँ कि अपने घर की टीवी फोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि ताज़ी खबरें तो आपसे ही सुन लेती हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ फूड नेम चैलेंज और खाने वाली हूँ भूमि के नेम का फूड। सबसे पहले हम खाने वाले हैं बी से बताशे। फिर थोड़ी नजर दौड़ाने के बाद हमारी नजर गई हक्का नूडल्स पे। खाते खाते हम थक गए पर फिर भी चैलेंज पूरा करके रहेंगे। तो अब हम खाने वाले हैं यू से अंकल चिप्स। और अब बचा है एम और एम से हम खाने वाले हैं हम सबका फेवरेट मोमोज। खड़े होके तो मुझसे खाया नहीं जाता इसलिए मैं पैक करा के पाउच के अंदर ले आई और आराम से खा लिया। और अब बचा था आई, फिर आई से मैंने आइसक्रीम खा लिया और पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फूड चैलेंज मैं किसके नाम का करूँ आप सब लोग कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।